नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ये वीडियो मैं बड़े भारी मन से लाया हूं। बहुत सारे दर्शक हो सकता है मुझसे नाराज हो जाएं। दर्शकों की नाराजगी मेरे सिर माथे, लेकिन बोलना भी जरूरी है। उस दौर में जब न्यायपालिका में बैठे जज प्रधानमंत्री की या सत्ताधीश की तारीफ करने लगे, जब पूरी की पूरी कार्यपालिका सत्ताधीश के चरणों में हो, जब विपक्ष का दमन किया जा चुका हो और स्वतंत्र आवाज को दबाने की कोशिश लगातार जारी हो, एजेंसियां चरण चुंबक बन चुकी हों या चरण चाट बन चुकी हों, उस दौर में एक चीज हमेशा राजनीति से अछूता रहता है। वो है खेल, स्पोर्ट्स। खिलाड़ी मन का इतना निर्मल होता है, उससे इंटरेस्ट ही नहीं होता है। बहुत सारे खिलाड़ी पॉलिटिक्स में आए, लेकिन पॉलिटिक्स में आने वाले खिलाड़ी भी राजनैतिक जो खुराफात या दांव पेच है ना, राजनीतिक उठापटक चालबाजियां, उनसे दूर रहे, उसमें बहुत रम नहीं पाए। कई खिलाड़ी आए राजनीति में, चेतन चौहान, कीर्ति झा आजाद। कीर्ति झा आजाद के तो पिता मुख्यमंत्री थे बिहार के। परिवार पॉलिटिकल था, लेकिन वो वाला खुराफात नहीं समझ पाए। जेटली के खिलाफ अपनी ही पार्टी के अपने से बड़े नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया उन्होंने। आखिरकार भाजपा से बाहर होना पड़ा उनको। मैं एशिया कप की बात कर रहा हूं। अब हमारा जो खेल जगत है, हमारे खिलाड़ी जिन पर हमें गर्व था ना, वो भी अब खिलाड़ी देश के नहीं रहे हैं, वो भाजपा खिलाड़ी हो गए। ये मान लीजिए बहुत लोगों को आपत्ति होगी, बहुत लोग इस आपत्ति को दर्ज भी कराने की कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं। नाराजगी भी मैं कहा सिर माथे। बीसीसीआई अब वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड नहीं है। बीसीसीआई में बी को भाजपा ने ले लिया, भाजपा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। और अब सूर्य कुमार यादव वो भाजपा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कप्तान है, कैप्टन है। जिस सूर्य कुमार को इस देश ने अपनी पलकों पर बिठाया, आपने कितने जीत देखी है। बहुत सारे भारत को बहुत खुशी के पल मिले हैं, बहुत जीत मिली है। सौरव गांगुली ने जब टी शर्ट उतारा था, वो याद होगा। जब ऑस्ट्रेलिया को और टेस्ट मैच में भारत ने हराया था, किसी वर्ल्ड कप विजय से कम नहीं था। राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण, ईडन गार्डन कोलकाता, किसी वर्ल्ड कप विजय से कम नहीं था। लेकिन दादा ने नहीं कहा कि अब मेरी जगह मैंने नहीं ये जो है, और राहुल द्रविड़ और वो वीवीएस लक्ष्मण ने नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने रन बनाए हैं। नहीं बोला था। आपने सुना था क्या कि सौरव गांगुली ने कभी कहा हो कि जो हम लोग ईडन गार्डन में ऑस्ट्रेलिया को हराए, इसमें बेसिकली अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान था? कभी बताया ऐसा? 1983 में कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता, तो न तो बैटिंग में, न बॉलिंग में, न फील्डिंग में, न अंपायरिंग में कहीं पर भी इंदिरा गांधी का रोल बताया था। पहली बार भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, और ऑल टाइम जो ग्रेटेस्ट टीम वेस्ट इंडीज की थी, उसको हरा करके जीता था। इंदिरा गांधी को नहीं बताया, उसके लिए मतलब उसका क्रेडिट नहीं दिया, क्योंकि तब राजनेता भी, उनकी भी एक गरिमा, उनका भी व्यक्तित्व था, और खिलाड़ी भी प्योर खिलाड़ी था। कभी आपने 2007 में धोनी से सुना हो कि मनमोहन सिंह की जो है नीतियों की वजह से, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से हम T20 वर्ल्ड कप जीते? 2011 में मनमोहन सिंह के समय में तो भारत का सबसे ज्यादा अगर कामयाबी मिली है, सबसे स्वर्णिम सफलताओं का दौर, तो मनमोहन सिंह का कार्यकाल है। अगर क्रिकेट से ही जोड़ा जा रहा है, तो खेल से ही जोड़ा जा रहा है, तो 2007 में T20 का वर्ल्ड कप जीता, 2011 में एक दिवसीय वनडे का वर्ल्ड कप जीता। दोनों में जो है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसी और बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, सबका योगदान बता देना चाहिए था मनमोहन सिंह को। सूर्य कुमार यादव ने, निजी तौर पर मैं कहूं, मुझे आज बहुत ज्यादा निराश और शर्मिंदा किया है।
बहुत ही निराश और शर्मिंदा। ऐसा लगता है कि कोई खिलाड़ी जो डिजर्व नहीं करता था, उसको उसकी हैसियत से ज़्यादा चीज़ें मिल गईं और वो अपच हो गया, तो वो चरणों में गिर करके धनखड़ बन गया। बिल्कुल वही हालत लग रही है। आप फिर कहेंगे कि भूमिका इतनी लंबी खबर क्या है? खबर मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ये भूमिका ही खबर थी। अब खबर देखिए ज़रा। लाइए भैया खबर लाइए, एक लाइन से खबर ही दिखाता हूँ। जब देश का लीडर फ्रंट फुट पर, ये तो डॉट 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 है, सूर्य कुमार यादव ने पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात। अब देखिए बड़ी बात कहने किसके आईडी पर और किसके कैमरे पे कहे? वही जो एजेंसी है एएनआई, वहां पर कहा। ये सब स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है और मैं तो इसे स्क्रिप्ट का हिस्सा मानूंगा। आपको मैं पूरा स्टेटमेंट सुनवा देता हूँ, पढ़वा देता हूँ। सुना नहीं सकते, मजबूरी है, पढ़वा देता हूँ। पढ़िए जरा। सूर्य कुमार यादव ने कहा भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी को, अच्छा लगता है जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे। ऐसा लग रहा है जैसे खुद उन्होंने स्ट्राइक ली और रन्स बनाए। और जब सब और जब सर खुद आगे खड़े हैं तो सबके तो प्लेयर्स तो खुलकर खेलेंगे ही ना। अब बताइए, सर आगे खड़े हैं, नरेंद्र मोदी आगे खड़े हैं, इसलिए प्लेयर्स खुलकर बैटिंग की। इससे पहले हम ये जानते थे कि कोचिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, रवि शास्त्री थे, बीबीएस लक्ष्मण कोचिंग में है, राहुल द्रविड़ कोचिंग में है। कोचेज को जो है सपोर्ट स्टाफ को कप्तान श्रेय देता था कि सपोर्ट स्टाफ कोच हमारे बहुत मेहनत की हमारे साथ। हालांकि कोच भी तो भाजपा के पूर्व सांसद ही कोच हैं। अमित शाह के पुत्र बीसीसीआई से आगे बढ़ चुके हैं। अमित शाह के घर में बीसीसीआई अध्यक्ष चुना जा रहा है। तो आप समझ लीजिए। तो यही कहा जाता था सपोर्ट स्टाफ। उसके बाद कोई बहुत बड़ी जीत मिलती थी तो उस जीत का श्रेय कप्तानों को, आप याद कर लीजिएगा, आर्काइव में जाके ढूंढिएगा। बड़े बड़े कप्तानों ने जीत का श्रेय किसे दिया? एक तो सपोर्ट स्टाफ, कोचिंग स्टाफ। उसके बाद कहते थे जो दर्शक, जिनका प्यार, जिनका सपोर्ट उनके साथ रहा है। भारत के 143 144 करोड़ लोग जिन्होंने घर बैठे उनको समर्थन दिया है। घर बैठ करके आदमी अलग अलग अंधविश्वासों की वजह से ऐसे बैठता है तो ऐसे बैठा रहता है। मैं निजी तौर पर मैं क्रिकेट या स्पोर्ट्स बहुत करीब से फॉलो करता हूँ और देखता हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। जिस पोजीशन में बैठे हैं कि अच्छा चलो चौके छक्के लग रहे हैं, उसी पोजीशन में आदमी बैठा रहता है। आप लोग फील कीजिएगा, आप लोग भी करते होंगे। अगर विकेट जो है अपोजिशन का, पाकिस्तान का विकेट बुमराह गिरा रहा है या कुलदीप गिरा रहा है, तो हम लोग फिर पोजीशन नहीं चेंज करते। जिसके बोलने पर भारत का विकेट गिर जाए या जिसके कमरे में घुसने पर उसको दोबारा मैच तक कमरे में नहीं घुसने देते परिवार में लोग, कि तुम घुसे थे तो विकेट गिर गया था भारत का, अब मत आना मैच में। ये सपोर्ट होता है। कप्तान दिया करते थे भारत को, भारत के लोगों का धन्यवाद, उनको एक क्रेडिट है, उनको हम दे रहे हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने कहा मोदी को क्रेडिट है। मतलब इस देश में क्रेडिट अब कोई भी नहीं बचेगा। अब कोई क्रेडिट ऐसा नहीं बचेगा जो मोदी के अलावा किसी और को दिया जाए। एशिया कप जीतने का क्रेडिट मोदी को। और मोदी फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी, मोदी मोदी की वजह से जो है वो स्ट्राइक ले रहे थे, फ्रंट फुट पर आ रहे थे, पिच पर उतर गए थे, क्या क्या बोल दिया। बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो कहने का मतलब है वो पिच पर उतर के मोदी जी रन नहीं बनाए थे, लेकिन जिस अंदाज में सूर्य कुमार यादव बोल रहा है उतना हम भी समझ रहे हैं। वो जिस अंदाज में बोल रहा है उस अंदाज में यही लग रहा है कि अभिषेक शर्मा का, कुलदीप यादव का, जसप्रीत बुमराह का, तिलक वर्मा का, शुभमन गिल का, शिवम दुबे का, रिंकू सिंह का, किसी का कोई योगदान नहीं था। किसी का कोई योगदान नहीं था। देखो सूर्य कुमार यादव का तो वाकई नहीं था। इसने एक मैच में शायद 47 के आसपास, पहले मैच में शायद रन बनाया था। उसके बाद ये जो है खाता खोलने के लिए, दहाई में जाने के लिए तरसता था। फाइनल मैच में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो इसका तो नहीं रहा, लेकिन बाकियों का भी क्रेडिट खा गया। बाकी पूरी टीम का क्रेडिट खा गया। सब नरेंद्र मोदी की बैटिंग से जीता। वो फ्रंट फुट पर सर आते हैं, फ्रंट फुट पर, उसी की वजह से टीम खुल के खेलती है। सर नहीं थे तो टीम खुल के नहीं खेलती थी। युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे तो गुजरात से सर का से हिम्मत लेके गए थे। जब 6 छक्के मार दिए थे
तो गुजरात से जो है वो लेकर के जो है सर से हिम्मत फ्रंट फुट पर खेलने की लेकर गए थे, तब तो सर दिल्ली थे ही नहीं, तमाशा बनाकर रख दिया। अभी इतने नहीं, ये इवेंट आगे देखिए, अभी देखिए थोड़ा सा मेरे साथ आज आप 5 आदमी देखिएगा, मैं कह रहा हूँ व्यूज देखे ना देखे आप लोग, 5 आदमी देखिए, 500 आदमी देखिए, लेकिन कुछ और चीजें भी देखिए। कैसे प्रोपोगंडा, कैसे ये चीख पुकार का तंत्र, मीडिया, खिलाड़ी सब मिलकर के, राजनेता, न्यायपालिका, कार्यपालिका सब मिलकर के इस देश के 140-44 करोड़ लोगों का की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अगली लाइए स्क्रीन पर दिखाइए जो खबर, ये देखिए, ये मोदी जी को जन्मदिन पर, जो जन्मदिन का इवेंट हुआ था, माई मोदी स्टोरी सबने ये जन्मदिन पर बधाई है। नेक्स्ट लाइए, ठीक है, अच्छी बात है, बधाई दिया जन्मदिन, कोई बात नहीं। ये देखिए यहाँ खबर, अब देखिए यहाँ और खबर आगे थोड़ा खुलती है। I have decided to donate my match fees from this tournament to support our armed forces and the families of the victims who suffered from the Pahalgam terror attack. You always remain in my thoughts. इनके थॉट में है। अब फिर मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता, राजनीतिक हो जाएगा, नाम पूछ लो इनसे। एक का थॉट्स, वो पहलगाम के जो है कि विधवाओं ने क्या बोला था, क्या बोला था जो है ऐसन्या ने कानपुर की, पाकिस्तान से खेलोगे, भूल गए, अभी खून सूखे में नहीं, बैट लेके चल दिए, और नहीं, रिमेंस इनके थॉट्स में रिमेंस रहेगा। अब मैं आता हूं जरा मैच फीस पर। 7 मैच खेले हैं, एक मैच का जो है मैच फीस एक मैच की है 4 लाख रुपए, 7 चौक 28 लाख रुपए होता है टोटल। 28 लाख रुपए ये कह रहे हैं कि हम पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, आर्म फोर्सेस सबको 28 लाख, 28 लाख भी पूरा नहीं जाएगा, उसमें मैच फीस जुर्माना भी लगा है, मैच फीस भी कटी है, मैच फीस ही कटी थी जुर्माने में, बैन नहीं लगा था, मैच फीस कटी थी, वो मैच फीस भी कट जाएगी। 25-26 लाख रुपया दे रहे हैं, 25-26 लाख रुपया देना था। 25-26 लाख किसको? 25-26 लाख दे रहे हैं, पहलगाम में 26 सैलानी मरे, उनकी शहादत ही हम तो कहेंगे, सरकार कहे ना कहे। उसके बाद क्या नुकसान हुआ वो तो खैर देश को नहीं पता है, ऑपरेशन सिंदूर में हमें क्या नुकसान हुआ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में एक नुकसान तो बिल्कुल साफ है, 30 से ज्यादा जाने पुंछ में गई, जो पाकिस्तान की हैवी सेलिंग में गई, पाकिस्तान की गोलाबारी में पुंछ में जहां राहुल गए भी थे, वहां पर 30 से ज्यादा जाने गई हैं। तो 60 ये पहलगाम और पहलगाम का आफ्टर इफेक्ट ऑपरेशन सिंदूर दोनों मिलाकर के 60-70 मौतें हुई होंगी। आपकी मदद कितनी उनको राहत पहुंचाएगी बताइए जरा, और बताइए जरा नहीं, पहलगाम के तो कई पीड़ितों ने कहा था कि जब मदद की बात है कि इतना पैसा देना, कहा इतना पैसा ले लो हमसे, हमारा जो गया है पति बेटा वो वापस कर दो। 50,000 60,000 रुपए फैमिली पे आएगा। आप ये देख करके इवेंट पूरे देश में करवाना चाहते हो, कितना पैसा मिला है ये एशिया कप में आपको जानना चाहिए। और छोड़िए आप 25-26 लाख रुपए, जरा दिखाइए अगला फोटो, अगली लाइए, अगली खबर लाइए, अगली खबर लाइए। भगवान श्री राम वाली खास घड़ी के लिए सूर्य कुमार यादव ने खर्च कर डाले लाखों रुपए, इतने में खरीद लेंगे चमचमाती कार। जरा देखिए, लाइए घड़ी, लाइए लाइए फोटो, लाइए फटाफट लाइए। ये देखिए आप, ये आपको जो घड़ी दिख रही है, इस घड़ी की और फोटो भी मैं अलग से भी दिखवा दूंगा। इस घड़ी की खूबी देखिए। और अभी वो मिस्टर जो है आत्मनिर्भर भारत, अभी मिस्टर आत्मनिर्भर भारत वाली बात भी हम बताएंगे आपको, कि अभी एक फोटो मैंने भेज दिया है कंट्रोल रूम को, आगे लगा देंगे, घड़ी पास से दिखा देंगे। सूर्य कुमार यादव ने जो जैकब एंड कंपनी की घड़ी पहनी है, एपिक एक्स स्कल्टन राम जन्मभूमि टाइटेनियम एडिशन 2 घड़ी पहनी है। ये खास लिमिटेड एडिशन है जिसमें राम मंदिर, जय श्री राम शिलालेख और भगवान राम व हनुमान की छवियां उकेरी गई हैं। इस घड़ी का भगवा रंग का पट्टा है और भारतीय बाजार में इसकी कीमत 34 लाख से 65 लाख रुपए तक है। अब नीचे देखिए, ये घड़ी चला दीजिए भाई, चलाइए। ये घड़ी स्विट्जरलैंड की मशहूर घड़ी निर्माता जैकब एंड कंपनी द्वारा बनाई गई है। एचएमटी का, और पहन लो भैया, मोदी जी कह रहे हैं। रोकिए जरा, रोक दीजिए, रोक दीजिए, रोक दीजिए, रोक दीजिए। ये स्विट्जरलैंड की घड़ी है जो स्पेशल
पहने हुए हैं। अब ये घड़ी भक्तों को, मोदी सबको हजम हो जाएगी, क्योंकि उसमें राम जी हैं, अयोध्या का पूरा सेटअप है उनका, जो उनके पॉलिटिकल एजेंडे को सूट करता है। बताओ जरा, मोदी जी ही सलाह देते। मोदी जी की वजह से बैटिंग से एशिया कप जीता है, तो मोदी जी अपने उसको साथी खिलाड़ी को सलाह दे दें कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, घर की चीजें। एचएमटी की सलाह किसके लिए होगा? गांव में बैठा जिसके पास एचएमटी पैसा नहीं, उसको एचएमटी की सलाह दे रहे हो। और जिसके पास पैसा है उससे बोलो टाइटन की और एचएमटी घड़ी खरीदे महंगी से महंगी। ये 60-60 लाख की घड़ियां विदेश की, वो हार्दिक पांड्या 20 करोड़ की घड़ी पहना। इन लोगों को, इन जिसके पास पैसा है, जिनकी खरीदारी से इस देश में जो है स्वदेशी आत्मनिर्भरता आएगी, वो नहीं खरीदेंगे। मोदी जी पूरे देह में विदेशी, मोदी जी जिनके लिए बैटिंग कर रहे हैं उनके पूरे देह में विदेशी। सलाह गांव में राम खिलावन के लिए है, स्वदेशी लेना है। वो बेचारा स्वदेशी के लिए घूम रहा है कि चाइनीज है, रहे तो स्वदेशी 2 रुपया ज्यादा। दिन भर में दिहाड़ी आई, चीन का माल सस्ते में था, लेकिन स्वदेशी खोज रहा है कि हम 5 रुपया महंगा खरीदेंगे। 5 रुपए मजदूरी में उसको ज्यादा किसी ने दिया नहीं है, लेकिन 5 रुपया उसको ज्ञान दिया है। उसको 5 रुपया मजदूरी में ज्यादा नहीं मिला है, कोई नहीं दिया, लेकिन मोदी जी ने ज्ञान दे दिया उसको कि स्वदेशी खोजो, स्वदेशी खोज रहा है। ये पूरा नाम है जैकब एंड कंपनी एपिक एक्स स्केल्टन राम जन्मभूमि टाइटेनियम एडिशन 2, स्विट्जरलैंड की बनी हुई। इसमें नारंगी रंग के डायल पर जय श्री राम लिखा हुआ और भगवान राम, राम मंदिर और हनुमान जी की छवियां हैं। घड़ी का स्ट्रैप भगवा रंग का है, जिसमें हनी कॉम पैटर्न बना हुआ है। इस घड़ी के दुनिया भर में केवल 49 यूनिट बनाई गई हैं, जिसमें से एक सूर्य कुमार यादव के पास है। अब कीमत देखिए, भारतीय बाजार में इसकी कीमत 34 लाख से 65 लाख रुपए बताई जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 78 लाख तक है ये, 78 लाख। इस घड़ी को विशेष रूप से सूर्य कुमार यादव के लिए डिजाइन किया गया, और इसमें सनातनी धर्म और अयोध्या की झलक देखने को मिलती है। ठीक है, सनातनी धर्म जय हो, उसकी रक्षा भी होती रहे। लेकिन 78 लाख की घड़ी पहनने वाला 25 लाख का इवेंट कर रहा है, देश पे एहसान कर रहा है। चले जाओ जरा एक बार उन परिवारों के पास, लेकर के 50,000 60,000 रुपए। देश के ये पैसा बीसीसीआई अध्यक्ष अपने घर से खेत बेच के नहीं लाता है। ये देश का ही पैसा है, घूम फिर करके। लोग कहेंगे एडवर्टाइजर देता है, फलाना, एडवर्टाइजर कहां से लाता है? बाबूजी खेत बेच के लाता है। अल्टीमेटली सारा पैसा इस देश का आम टैक्स पेयर है। उसके वो पार्ले बिस्कुट 5 रुपए खरीदता है तो उस पर भी टैक्स जाता है। दूध दही खरीदता है, उस पर भी टैक्स लिया है, जीएसटी लिया है। अभी तक मोदी जी ने ही 8 साल लिया है। उसी पैसे पे दुनिया की जितनी लग्जरी गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां, जितने लग्जरी, मतलब लग्जरी जो कुछ भी हो सकता है, वो घड़ी हो, चश्मा हो, कपड़ा हो, जूता हो, दुनिया की सारी लग्जरी आप लोग मौज कर रहे हो। 25 लाख 26 लाख दे के इवेंट कर रहे हो। 25-26 लाख का घड़ी रेडी हो गई तो घड़ी दिखा दीजिए पास से, अगर घड़ी रेडी हो। ये घड़ी है, ये घड़ी है जिस जो 78 लाख तक की कीमत की रिपोर्ट है, और 25 लाख का इवेंट चल रहा है। आगे बढ़िए, कहानी यहीं नहीं खत्म होती, और आगे चलिए जरा, आगे अगला अगला दिखाइए। आइए देखिए, अब देखिए कितना पैसा मिला है। घड़ी तो हम चलिए उनके व्यक्तिगत में था, पैसा कितना कमाया है। अब 25 लाख रुपए का इवेंट इस देश में चल रहा है। सुबह से यूट्यूब पर हो और चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो, ढपली बजा रहे हैं व्यूज के लिए। सब वो उधर माल छाप रहे हैं, यूट्यूब पे हम लोग हैं, जो भी लोग हैं, हम इधर कि व्यूज कैसे आवे। व्यूज, सूर्य कुमार ने दे दिया पैसा पहलगाम के पीड़ितों को, और सेना को दे दिया पैसा 25 लाख रुपया। बाकी नहीं बताएंगे ना, बाकी यहां देखिए। द एशियन क्रिकेट काउंसिल हैड अनाउंस्ड द प्राइज पूल फॉर द टूर्नामेंट व्हिच वाज हायर देन द प्रीवियस एडिशन। द विनर ऑफ एशिया कप 2025 रिसीव्ड 3 लाख यूएसडी, मतलब अमेरिकी डॉलर, विच इज इक्वल टू 4.6 करोड़ रुपए। 2.6 करोड़ रुपए इनाम में मिला। नेक्स्ट लाइन, वो फिर रनर अप का है, वो पाकिस्तान को कितना मिला हमें नहीं लेना देना है, वो अपना जाए आतंकी मसूद अजहर को दे, जहन्नुम में जाए। ये देखिए दूसरा, इसमें वो 3 लाख यूएसडी था, और जोड़िए, द इंडियन टीम हैज ओन टोटल ऑफ यूएसडी 90,000 इन द एशिया कप 2025
Surya Kumar Yadav and the company won all their group stage and Super 4 मैचेज। जो सुपर 4 और ग्रुप स्टेज जीता है, उन मैचों जो है इनामी राशि $90,000 है। तो 90,000 और 3 लाख, $3,90,000 इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो ये करीब करीब 3.5 करोड़ रुपए के आसपास होगा। ये नीचे अमाउंट लिखा है 34.6 करोड़, ये गलत कैलकुलेशन है। मैं ये भी कहूं, नहीं तो बहुत सारा मीडिया रिपोर्ट लिखा है तो उसी उड़ा दो। ये 3.46 होगा, मुझे लगता है दशमलव इधर उधर हो गया है। तो करीब 3.5 करोड़ रुपया इनाम मिला है, इनाम 3.5 करोड़ रुपए। अब आगे चलिए, आगे अभी तो ये तो खुरचन है, अब आई असली, वो खुरचन थी। टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए, 21 करोड़ बोनांजा, रुपीज 21 करोड़ बोनांजा, बीसीसीआई रिवार्ड टीम इंडिया आफ्टर रिकॉर्ड 9th एशिया कप विन। बीसीसीआई ने 21 करोड़ रुपए टीम इंडिया को दिया है बोनांजा। देखिए, लूट है, लूट सको तो लूटो। 21 करोड़ का भारी भरकम इनाम, 21 करोड़ और 3.5 करोड़, 24.5 करोड़ रुपया, 24.5 करोड़ रुपया टीम को मिला है इसे। अब 25 लाख रुपया दे करके सवेरे से ढोल मजीरा माइक कैमरा तमाशा बना के देश का रख दिया है, देश का तमाशा बना के रख दिया है। 25 लाख रुपया, 25 करोड़, 24.5 करोड़ का अमाउंट हो रहा है, 25 करोड़ रुपए। अभी और दाएं बाएं से स्पॉन्सर और फलाना और ढिमकाना, और अभी तमाम, अगर भाजपा शासित राज्य कहीं इनाम उनाम के खिलाड़ी देना शुरू कर दे कि हमारे प्रदेश का है तो लो 1 करोड़ तुम इसी एशिया कप पे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इवेंट बनाना है ना। हम लोग वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, ये इवेंट क्रिकेट में जो स्पोर्ट्स इवेंट होता है, इसे इवेंट, ये तो कुछ भी बायलैटरल सीरीज का इवेंट बना देंगे सब। जीत क्या है, इसी को हो सकता है। अभी तो छोड़ो, अभी क्या देंगे नहीं देंगे, 24-25 करोड़ रुपया अब 25 लाख दे दिया है। अब देशभक्ति एकदम उफन रही है, ओवरफ्लो हो गई है, ओवरफ्लो। ढक्कन उक्कन अपने आप खुल गया देशभक्ति का, राष्ट्रवाद ढक्कन अपने आप फेंक दिया, ओवरफ्लो हो गया देशभक्ति। क्योंकि मोदी जी रन बनाए हैं इस बार पिच पे उतर के। आखिर में एक बार फिर से दिखा दीजिए जरा सूर्य कुमार यादव की स्टेटमेंट, आखिर में एक बार फिर दिखा दीजिए। देखिए, अच्छा लगता है जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे। ऐसा लग रहा था जैसे, ऐसा लग रहा था उनको फील जैसे उन्होंने खुद स्ट्राइक ली और रन्स बनाए खुद। जब सर खुद आगे खड़े हैं तो सबके सब प्लेयर्स तो खुलकर खेलेंगे ही ना। लेते जाना भाई आगे से वर्ल्ड कप वगैरह में सबको लेते जाना, पैड, ग्लव्स, बैट, हेलमेट, एडी पेडी, कुछ उनको जरूरत पड़ेगा अभी नहीं, वो तो वैसे ही अविनाशी हो तो हवा में खेलते हैं अदृश्य होकर के। वो फिल्म आई थी ना, वो नसरुद्दीन शाह को गायब होकर के चौके मारता था, उस टाइप से साहब रन बनाते हैं। नसरुद्दीन शाह की कोई फिल्म आई थी एक बार, तो उसमें वो क्रिकेट ग्राउंड में जाता है, उसको मदद करनी रहती है अपने दोस्त की, भूत होता है तो अदृश्य होता है। तो भूत मैं नहीं कर रहा हूँ, साहब तो अविनाशी है, तो अदृश्य रहता है, आता है गेंद उठा के ले जाता है, बैट पर लगते हैं उठा के ले जाता है, बाउंड्री बाहर रख देता है। तो वैसे ही सब रन बनाए एशिया कप में। इसका मतलब वो छक्के अभिषेक शर्मा नहीं मार रहा था बेचारा, वो नौजवान 20 साल का लड़का, वो नहीं छक्के मार रहा था, वो तो बैट लगा रहा था। बाकी तो अविनाशी पिच पे थे, पिच पे अविनाशी थे, हम लोग को दिख ही नहीं रहे थे। उन्हीं ने रन बनाया, उन्हीं ने एशिया कप जिताया है। अब देखिए, हो सकता है अभी सूर्या जो स्काई है, स्काई इज द लिमिट, लेकिन गिरने की भी लिमिट सब क्रॉस कर रहे हैं। अब हो सकता है बाकी भी सब पीछे पीछे सबको बोलना पड़े, हर हर मोदी, घर घर मोदी, एशिया कप मोदी, वर्ल्ड कप मोदी। आगे दिखाइए होता क्यों है, हो क्यों रहा है, देखिए जरा। अब ये बीसीसीआई, हमने क्यों कहा था भाजपा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई का अब तो अध्यक्ष बन गए, मिथुन मिन्हास बन गए अध्यक्ष। दिल्ली रणजी खेलते थे, कभी जो है मतलब इंडियन टीम के लिए नहीं खेले। बीसीसीआई का अगला अध्यक्ष कौन, गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग में होगा फाइनल फैसला। ये देखा आपने, ये बनने पहले की खबर मैंने निकाल करके कि दिखा दूं ऐसे बने हैं मिथुन मिन्हास।
बीसीसीआई अध्यक्ष पद का फैसला जल्द, अमित शाह के साथ मीटिंग में होगा नाम का ऐलान। एक खबर ने 3-4, मैंने कहा कि 3-4 थोक में देख लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह के घर होगा बीसीसीआई प्रेसिडेंट का चुनाव, इस दिन होगी अहम मीटिंग। ये 20 सितंबर की तारीख इसमें लिखी थी, उसके बाद हालांकि ऐलान ही हो गया फिर वहीं से कि बन गए, वही बन गए मिथुन मन्हास। ये ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल लोग बीसीसीआई में नहीं थे। मैं यह भी साफ कर दूं, सवाल हमको पता है कि क्या कर सकते हैं कि फलाने थे तब तो कहाँ थी पत्रकारिता। तब भी बीसीसीआई में पहले भी पॉलिटिकल लोग रहे। शरद पवार बीसीसीआई पे बड़ा लंबा राज किए, शरद पवार बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे। आईएस बिंद्रा और जगमोहन डालमिया तो डायरेक्ट पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन शरद पवार तो इस देश के खाटी पॉलिटिशियन रहे हैं। वो भी घुसे थे। इस देश के सारे जो खेल संगठन है सब आज भी, कल भी यही था और आज भी यही। सारे राजनीतिक जगत के लोग वो कब्जा करके बैठे हैं। चाहे वो कुश्ती संघ हो, चाहे वो तीरंदाजी हो, जितने हैं, चाहे फुटबॉल हो, चाहे जितना, सब कब्जा के बैठे हुए हैं। अब कुछ-कुछ ड्रामे के लिए होता है कि ये खिलाड़ी रहे हैं। जैसे अब हो सकता है इसमें कुछ लोग कहें कि मिथुन मन्हास खिलाड़ी था तो इसलिए ले आए। खिलाड़ी बहुत, रोजर बिन्नी तो मतलब इंडियन टीम में 83 वाले में रहे हैं। लेकिन अब जो मतलब ये जितने भी, मैं कहा कि शरद पवार रहे जो भी रहे, ये कभी ये हेडलाइन हमने नहीं पढ़ी उस समय भी कि ये फैसला पीएमओ में लिया जा रहा है। शरद पवार बने हों, जगमोहन डालमिया बने हों, आईएस बिंद्रा बने हों, ये नहीं हुआ कि, और बीसीसीआई को ताकतवर भी ये जय शाह ने ताकतवर नहीं बनाया है। ये आईएस बिंद्रा और जगमोहन डालमिया ने बनाया है। इस बीसीसीआई की जो दुनिया में धाक है ना, ये बिंद्रा और डालमिया की देन है। तो जो है कभी पीएमओ में या होम मिनिस्ट्री में बैठ के नहीं तय हुआ बीसीसीआई अध्यक्ष। आज होम मिनिस्टर के घर में तय हो रहा है, हेडलाइन देखिए। तो जब होम मिनिस्टर के घर में बीसीसीआई का अध्यक्ष तय होगा, वो बीसीसीआई चयन समिति तय करेगी। देखिए ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी, वो वही बीसीसीआई चयन समिति तय करेगी, मतलब सेलेक्टर्स तय करेगी जो खिलाड़ी चुनते हैं। फिर वो उनके चुने हुए सेलेक्टर्स होंगे, वो खिलाड़ी चुनेंगे। तो फिर मोदी मोदी इसकी ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी। जैसे डॉक्टर महेंद्र सिंह करवा रहे थे मध्य प्रदेश में कि मोदी जी की रैली में आप लोग ताली ऐसे बजाना है, मोदी मोदी कैसे करना है, तो ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। चलिए इजाजत दीजिए। मैंने कहा कि बहुत लोगों को लगेगा कि ये भैया इतना बड़ा देश का अभिमान, देश का शान, प्राउड प्राइड सूर्य कुमार यादव की जो है आलोचना कर दिए। तो अगर जो लोग भी नाराज होंगे, उनका मैं फिर कह रहा हूं कि उनकी नाराजगी मैं 100 बार अपने सर पर रखने के लिए, मेरे लिए नाराजगी भी आपकी नाराजगी भी मेरे लिए ताज है, उसको भी रखूंगा। लेकिन इस देश की प्राइड से बड़ा कोई नहीं है। वो सूर्य कुमार यादव तो अभी उस कड़ी में बहुत पीछे हैं। सुनील गावस्कर, गुंडा विश्वनाथ, कपिल देव से लेकर के सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली और धोनी और कोहली तक बहुत लंबा, कुंबले और श्रीनाथ से लेकर के और हरभजन तक बहुत लंबा, भारत के क्रिकेट में बहुत लंबा सूर्य कुमार यादव उस लिस्ट में नाम लिखने में हो सकता है डायरी और किताब खत्म हो जाए। देश के प्राइड से बड़ा कोई नहीं है। आपको देश का प्राइड ही आपको मोदी, खाली मोदी को बना देना है। देश मोदी नहीं हो सकता, देश नहीं हो सकता मोदी, देश आप लोग बना रहे हैं। तो इसलिए अगर नाराजगी होगी तो नाराजगी आप लोग जता सकते हैं, बिल्कुल खुल के जता सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए आप लोग, फिलहाल नमस्कार।